हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना के बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, बीसीसी 10 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन है आपका 23-25 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे सारी पीडीएफ, ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है, इसके लिए 4 पॉइंट को समझना जरूरी है। आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर जो है सजेशन तैयार किया जाता है, टॉपिक को चूज किया जाता है। दूसरी बात, आपकी जो पिछले 10 साल के पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको जो है एनालाइज किया जाता है एंड आफ्टर दैट सजेशन आपका तैयार होता है। तीसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, हाल के सालों में सवाल किस तरह से पूछे गए हैं, बदला है पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, उसके हिसाब से ये तैयार किया जाता है। चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और 2-3 सालों से मैं बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन जगहों पे सजेशन देने का काम कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी इस सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से आपको मेरी ईमेल आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर नंबर 10 को देखेंगे कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आपको दिखेगा बीएड सीसी 10 यानी कि पेपर नंबर ये आपका 10 है, सेकंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर। सेशन था आपका 23-25 का और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का ये पेपर आपके सामने सामने हाजिर है। मैक्सिमम नंबर 40 है और 18 नंबर लाने से आप इस पेपर को पास कर जाते हो। समय मिलता है आपको 2 घंटे का। ठीक है जी। सेक्शन ए जो है वो वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है और इसके लिए आपको जो है 10 अंक मिलेंगे, 5-5 10 अंक आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। राइट द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू एक्ट एंड आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। देखिए पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया गया है, तो देखिए पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है, इसको कहा जाता है। और आरपीडब्ल्यूडी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है वो आपको मैं बता दूं। देखिए इसका मतलब होता है राइट्स विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। फिर से बता दूं, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट। ठीक है, ये हो गया। और पीडब्ल्यूडी का भी मैंने पीडब्ल्यूडी का बता दिया मैंने, पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ये 1995 में, याद रखिएगा ईयर हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, तो ये जो है 1995 में बना है और ये जो है 2016 में बना हुआ है। ठीक है, एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं। अगला सवाल, व्हेन वाज द आरसीआई एस्टेब्लिश्ड एज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी। देखिए ईयर वाला सवाल पूछ दिया ना। आरसीआई को पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कब स्थापित किया गया था? आपको ईयर बताना है तो 1986 में, 1986 ईस्वी में जो है इसको स्थापित किया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। 1992 में जाकर के ये जो है वैधानिक निकाय बना है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दिया जाए आरसीआई का, तो भारतीय पुनर्वास परिषद इसका पूरा नाम है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज। दुर्बलता और विकलांगता के बीच किसी 2 अंतर को बताएं। तो दुर्बलता यानी कि शरीर के किसी अंग या संरचना में होने वाली कमी या फिर क्षति, जैसे आंखों की रोशनी कम होना, ये हुआ आपका दुर्बलता। और विकलांगता की अगर बात करें तो दुर्बलता के कारण किसी कार्य को करने में आने वाली बाधा को, अक्षमता को विकलांगता कहते हैं, जैसे देख नहीं पाना। ठीक है, तो 2 अंतर आपको बताना था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट पॉलिसी वाज रिप्लेस्ड बाय द राइट ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो देखिए एक का आंसर आपको मिल जाएगा। इसका फुल फॉर्म देखिए पहले पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, देखो है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो काम बन जाएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के द्वारा किस नीति में बदलाव किया गया था, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है 2016 में विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 की जगह इसने ली थी। अगला सवाल, प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स ऑफ अ करिकुलम एडेप्टेशन टू इंप्रूव टीचिंग मेथड। पाठ्यक्रम अनुकूलन के 2 उदाहरण दीजिए ताकि शिक्षण विधि में सुधार हो सके। ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपको क्या करना है, जो टीचिंग एड है, जिसे आप जो है बोलते हो कि टीचिंग एड है, जैसे कि ऑडियो विजुअल एड है, चार्ट पेपर है, वीडियो है, ऑडियो है, इसका प्रयोग करके आप जो है पाठ्यक्रम को अच्छे से एडेप्टेशन करा सकते हो।
इसके अलावा जो आपका इवोल्यूशन है उसको आप लचीला करोगे। इससे क्या होगा, बच्चा जो है डर कर एग्जाम के जगह पे, जो पेन पेपर वाला एग्जाम होता है उसके जगह पे आप कुछ और भी तरीका आजमा सकते हो बच्चे को, बच्चे के स्किल को समझने के लिए, बच्चा ने कितना सीखा, लर्निंग को आप मेजर कर सकते हैं। सेक्शन बी की बात करेंगे। यहाँ पे आपको किसी 2 प्रश्नों के उत्तर को लिखना है और हर एक सवाल 2-2 अंकों का है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आपको मिलेगा। किसी 2 सवाल का जवाब देना है, 5-5 अंक के लिए ये है, ठीक है। लेकिन ये इन्होंने क्या लिख रखा है, देखो प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। यहाँ पे बोला गया किसी 2 प्रश्न के उत्तर दे तो 5-5 हो गया ना। पता नहीं क्या कौन सा सस्ता नशा करके इन्होंने बनाया है। बिल्कुल 2 ही सवाल का जवाब लिखना है आपको, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्कस इन शॉर्ट एंड द मेन मैंडेटरीज गिवन टू द रिहेबिटेशन काउंसिल एक्ट 1992 एंड द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरसीआई एक्ट 1992। पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 की 2 प्रमुख अनिवार्यताओं तथा आरसीआई अधिनियम 1992 के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा करिए, संक्षिप्त में चर्चा करके बताइए। अगला सवाल है, हाईलाइट द मेन रिकमेंडेशन ऑफ सलमांका स्टेटमेंट ऑफ यूनेस्को 1994। यूनेस्को 1994 के सलमांका व्यक्तित्व की जो प्रमुख सिफारिश है उसके ऊपर प्रकाश डालिए, उसके ऊपर बात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द डिस्ग्राफिया एंड हाउ इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। डिस्ग्राफिया से ग्रसित व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती है, इसे कैसे पहचाने। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लर्निंग डिसेबिलिटीज, राइट इट्स वेरियस टाइप। अधिगम अक्षमता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को लिखिए। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे जो है यहाँ पे बनाने के लिए आपको कहा गया है 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और इसके लिए 10-10 यानी कि 20 अंक आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन देम बाय द डिफाइनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेसिफिक एजुकेशन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को परिभाषित करते हुए इसके बीच के अंतर को बताएं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7, हाईलाइट द रिकमेंडेशन ऑफ द वेरियस नेशनल लेवल पॉलिसीज ऑफ इंडिया रिलेटेड टू डिसेबल्ड children, how the policy recommendation are beneficial for the people with disabilities, discuss it in detail। विकलांग बच्चों से संबंधित भारत के विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की नीतियों की सिफारिश पर चर्चा करें। विकलांगता से ग्रसित लोगों के लिए नीतिगत सिफारिश किस प्रकार लाभदायक है, इस पर विस्तार से चर्चा कीजिए। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ कैन अ टीचर मेक लर्निंग इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट ऑफ अ डाइवर्स कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड बाय ऑप्टिमाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेंट कॉन्टेक्सटलाइजेशन, एक्सप्लेन इट। एक शिक्षक किस प्रकार विषय वस्तु का प्रसंगानुकूलन करके विविध जो सांस्कृतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए अधिगम को प्रभावी बना सकता है, इसको समझाइए। तो ये था आपका पेपर नंबर 10, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।